यहाँ कर देखिए डेरे में किस तरीके से पिताजी ने डेरे में मानवता भलाई के कार्यों को चला रखा है और आज भी हर एक गरीब गुरबे का आदमी और ऊपर से नीचे तक अमीर भी दौलतमंद भी सब यहाँ आकर सेवा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा में, बरनावा में जो आश्रम है। यहाँ पर काफ़ी लेडीज़ पहुंच रही हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं कि उनका कैसा अनुभव है डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? जी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, कितने समय से आ रहे हो आप डेरा सच्चा सौदा? जी तकरीबन 20-25 साल हो चुके हैं। मैम, कैसा अनुभव है आपका यहाँ पर आश्रम के साथ? अनुभव तो पूछे ही मत, हमारा पूरा परिवार, पूरा कह दीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी इससे जुड़ी हुई हैं। और डेरा सच्चा सौदा में जब से हम जुड़े हैं तब से हमने यहाँ में इतना मतलब कि कह दीजिए कि अब जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, हम जब आते हैं तो हमें तो कभी पैर रखने की जगह मिलती ही नहीं, इतना भीड़ रहती है। और बहुत ही हर्षोल्लास से यहाँ सभी इस तरीके से आते हैं पिकनिक मनाने, और यहाँ सेवाएं इतनी चलती रहती हैं और बढ़ चढ़ के सभी हिस्सा लेते हैं। कितना विश्वास करते हैं आप गुरु? विश्वास तो आप पूछिए ही मत, पूरा परिवार जैसे कहते हैं कि सतगुरु ने अगर कुछ कह दिया और उस बात को लेकर के पूरा परिवार उसी चीज़ पे अमल करे और जुड़ा रहे। और सतगुरु पे तो ऐसा विश्वास है, हमारे ऊपर इतने चमत्कार हुए हैं, विश्वास इतना तगड़ा है कि कह दीजिए अगर सपने में भी सतगुरु ने कह दिया ये काम करना है तो करना ही है जी। मैम, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन सब के बारे में क्या मानना है आपका? देखिए ये जो आरोप है ये तो पता नहीं कितने सही बंदों पे लगते हैं। आप पूरा पिछला प्राचीन काल से देख लीजिए तो ये आरोप लगाने वाले लगाते रहे। हमारे तो दिल में सतगुरु बसे हैं, धड़कनों में सतगुरु बसे हैं, रूह में सतगुरु बसे हैं। और सतगुरु तो कह दीजिए कि वो कड़कड़ में बसे हैं और हम छोड़ नहीं सकते उन्हें। मैम, उनका नेचर कैसा है? संत जी का नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है? देखिए वो तो जिस तरह से एक बाप का बेटी के प्रति होता है ना, सतगुरु का व्यवहार उस तरीके का है। वो इतना बच्चों को प्यार करते हैं हमें कि हमारी सारी समस्याएं वो जहाँ भी यहाँ बैठे हैं वो सारी समस्याएं यहाँ से सुन लेते हैं और पूरी कर देते हैं, समस्याओं का अंत ही कर देते हैं। मैम, आप जनता को क्या बताओगे? क्योंकि जनता ने जो देखा है कि मीडिया में यहाँ पर आने वाली लड़कियों की इज्जत को तार-तार किया गया था, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए जनता अंधी होती है और अंधों को हम रास्ता नहीं दिखा सकते। वो आके देखे डेरे में किस तरीके से इतनी जनता यहाँ आकर देखे ना कि यहाँ क्या हो रहा है। इतनी मेहनत करते हैं लोग बाग, यहाँ अपना डेरा समझते हैं। वो जहाँ भी गए, हमारे पिताजी ने ये छोटे छोटे आश्रम बनाए हुए हैं, उन्होंने छोटे बनाए थे जैसे भी बनाए थे, लेकिन आज वो बहुत ही फैले हुए हैं। और आज उन डेरों में जाकर देखिए किस तरीके से निस्वार्थ सब सेवा करते हैं। कोई 1 रुपया नहीं मिलता उन्हें, वो अपना घर छोड़ के महीना दर महीना उस आश्रम की सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं। पक्षियों का रखरखाव पिताजी ने सिखाया। इतने सारे माता बहनाओं का अब उन्होंने एक नई प्रथा और चलाई है। पिताजी ने कहा है कि बुजुर्गों का ध्यान रखना, बेटियों का ध्यान रखना, बुजुर्गों का ध्यान रखना। मानवता भलाई के 40 कार्य पूरे हो चुके हैं जो पिताजी ने हमें बताए हैं। और मैं तो यही कहूँगी जनता ही जो अंधी है इस पे ना तो विश्वास कीजिए, ये दोगली होती है। यहाँ अगर देखिए डेरे में किस तरीके से पिताजी ने डेरे में मानवता भलाई के कार्यों को चला रखा है और आज भी हर एक गरीब गुरबे का आदमी और ऊपर से नीचे तक अमीर भी दौलतमंद भी सब यहाँ आकर सेवा करते हैं और एक सार मानवता भलाई का कार्य करते हैं। जरूरत है मैम उनकी समाज बहुत ज्यादा। उनके बताए रास्ते से आज हमारे घर में चमत्कार हुए। हम उनके बताए रास्ते मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। इससे पहले हमारे अंदर ये भाव भी नहीं था कि किसी को हम देखकर अपना थोड़ा हृदय पिघाड़ लेंगे। अगर कोई भूखा बैठा है तो चल रहे हैं जी, लेकिन आज हमें याद है तो गुरुजी ने सिखाया है कि भाई ये प्यासा है, पहले इसकी पानी की व्यवस्था करो। ये भूखा है, अपने घर से रोटी ला के दो। कोई बीमार है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसे अस्पताल तक पहुंचाओ। ये सब सतगुरु ने सिखाया है और सतगुरु की जरूरत पूरे समाज को है। उन्हें सुधारने की जरूरत सतगुरु ही कर सकते हैं पूरी। क्या अपील करना चाहते हो आप सरकार से? संत देखिए सरकार जो भी सरकार इस तरीके से अंधविश्वास यानी कि अंध कह दीजिए, ये जनता अंधी है और जो भी कुछ जनता के थ्रू बोला जा रहा है या जैसे भी, मैं तो ये कहती हूँ कि सरकार को तो डिसीजन सही लेना चाहिए।
हम लोग पागल नहीं है कि जब भी बच्चों को हर हफ्ते लेके आते हैं डेरे पे, हर हफ्ते अपने बच्चों को लेके आते हैं, पूरा समाज आता है, जितने भी ये डेरे से जुड़े हुए हैं। और अब इतनी जनसंख्या वृद्धि हो चुकी है यहाँ पर डेरे पर कि समाज इतना जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो मीडिया फैला रही है, ये झूठबाजी अब तो खत्म करे। देखो, झूठ का व्यापार अब बंद करे। इतनी पैसे की जरूरत है उन्हें, हमसे बताए। या डेरा प्रेमी ऐसे हैं बेचारे, चाहे उनके घर में हो ना हो, लेकिन वो उन मीडिया वालों को मुंह जरूर भर देंगे पैसों से, जो इस तरह की पिताजी या गुरुजी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। मैम, आपको क्या लगता है उनके ना रहने से प्रभाव क्या पड़ा है समाज के ऊपर? देखिए, प्रभाव उनके ना रहने से सतगुरु जहाँ कहीं भी हैं, अब समाज में ये कमी तो महसूस देती है कि सतगुरु उधर है, लेकिन सतगुरु ने हमें इतना मजबूत बना रखा है, उनकी कमी हमें फिर भी अखरती नहीं। हमें पता है हमारे सतगुरु जी मिशन पे गए हैं और ये समाज को और ठीक करेंगे। ये खोखला समाज जिस तरह की गंदी सोच रखता है, ऐसे महापुरुषों पर इल्जाम लगाता है, जो खुद एक गैर बेटियों को भी अपनी बेटी बनाकर उनकी शादी करवाकर किन्नर समाज को एक सुख दुआ समाज का नाम देकर ऊंचा उठा रहे हैं, उन पर लांछन लगाता है। तो मैं तो ये कहूंगी, जिस तरह के भद्दे लोग अपना व्यापार चलाने के लिए सतगुरु पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, वो जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, देख सकते हो जनता का दुख है जो वो लोग बयान कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस संत ने इतना कुछ समाज हित के लिए किया, उस संत को झूठा बदनाम किया जा रहा है, झूठे आरोपों में फंसाया गया है। बार बार अपील कर रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए, सरकार को जरूर सोचना चाहिए। देखते रहिए जनता की आवाज द फैक्ट के साथ। बहुत Subscribe to our channel and press the bell icon.